हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि बच्चों आप लोग एज यूजुअल बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से दोस्तों चल ही रही होगी। इसी क्रम में बच्चों मैं आज आपके लिए बहुत ही बेहद खास इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें कि आरआरबी जो अपना एएलपी का एग्जामिनेशन है बच्चे 2026 के लिए, उसमें कितने कैंडिडेट ने किस किस जोन से फॉर्म फिलअप कर रखे हैं। अगर आप बोल सकते हो कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए होंगे तो कंपटीशन पर सीट क्या होगी बच्चे, ज़्यादा होगी, या कैंडिडेट पर सीट ज़्यादा होंगे तो यानी कंपटीशन आपको फाइट ज़्यादा लेना पड़ेगा। एक मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि कौन-कौन से ऐसे ज़ोन हैं जिनमें कि कंपटीशन ना के बराबर है या बहुत कम कंपटीशन है, वो भी देखने का प्रयास करेंगे। क्या आप सेफ हो कि नहीं हो? दूसरी चीज़ बच्चे, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? उसको भी समझेंगे। या फिर किसी भी तरीके से अगर आपको सेलेक्ट होना है तो हमें क्या करना चाहिए अगर आपने उस जोन से फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही साथ में अगर आपको प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि आप कर ही रहे हो ऑफ कोर्स, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखें बच्चों। कहीं ऐसा अगर है कि बच्चे आप लोग बोल सकते हो कंपटीशन पर सीट यानी एक सीट के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो उस केस में आपको रणनीति क्या रखनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो कहां पर मिलेगी? विवेक सर मैकेनिकल चैनल के ऊपर आप लोग को जाओगे तो आप लोग को मिल जाएगी। ओके ठीक है, एक सेकंड बच्चों। हाँ, तो यहां पे आप लोगों को कहां मिलेगी बच्चे? टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है बच्चे, यहां पे स्कैन करके भी जा सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे विवेक सर मैकेनिकल आप लोग सर्च कर सकते हो। यहां पे सारी सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इस फैसिलिटी के अलावा आपको जो एक चीज और मिलती है बच्चों, वो क्या है? गाइडेंस। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में गाइडेंस, और वो भी जेन्युइन गाइडेंस, बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों, जो कि एक बच्चे को सिलेक्शन तक ले जा सकता है। ठीक है, कहीं एक बच्चा ऐसी होता है जो कि किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाता, उस केस में गाइडेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो उस केस के लिए आप लोग जुड़ सकते हो। बाकी अगर कॉल पे भी बात करना चाहते हो, 1 to 1 बेसिस पे आप लोग डिस्कशन चाहते हो, तो कॉल नंबर भी मैं दे करके जाऊंगा। अगर कोई क्वेरी होती, कोई डाउट होता है, कोई बोल सकते हो गाइडेंस चाहिए होती है, उस केस में कॉल भी कर सकते हो। सीरियसली हम लोग बढ़ते बच्चे अपने, अगर ये देखोगे पिछले 3 वर्षों का ट्रेंड क्या है, पिछले 3 सालों का जो आरआरबी 2024 में हुआ था, आरआरबी जो नोटिफिकेशन 2025 में आया था, अब आरआरबी 2026 में। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 2024 में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। सबसे पहली बात तो ये समझिए 2024 में जो वैकेंसी थी वो कितनी थी बच्चे? अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पे देखोगे तो 18,799 वैकेंसी थी, और उस पे 18.4 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो कंपटीशन पर सीट या कैंडिडेट मतलब बोल सकते कंपटीशन पर सीट कितनी थी बच्चों? तो 98 के अप्रॉक्स थी, यानी 100 के ही अप्रॉक्स थी। उसके बाद अगर देखोगे कि 2025 में जो आप लोगों का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, वहां पे 10 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया। टोटल वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास थी। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्यूरेटली 100 कैंडिडेट पर सीट का था, यानी कंपटीशन यहाँ पे दोनों जगहों पे सिमिलर था। अब देखिए 2024 में फॉर्म आया, 2025 में फॉर्म आया, अब 2026 में भी फॉर्म आया हुआ है बच्चे। इसमें मतलब फॉर्म तो फिलअप हो चुके हैं बच्चों, ऑलरेडी फिल्ड है। अब उसमें देखेंगे कि जो टोटल वैकेंसी थी वो 11,127 के आसपास वैकेंसी थी। 8.4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो यानी पिछले साल से कम बच्चों ने फॉर्म भरा है। हालांकि वैकेंसी भी पिछले साल 10,000 वैकेंसी थी, इस साल 1,127 वैकेंसी आपको यहाँ ज्यादा दिख रही है। और उसमें जो कंपटीशन पर सीट निकल करके आ रहा है बच्चों, वो निकल कर आ रहा है ओवरऑल जोन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 76 स्टूडेंट पर सीट बोली जा रही है बच्चे, यानी एक स्टूडेंट के ऊपर 76 बच्चे फाइट करेंगे वहां पे, है ना। तो यानी कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखने को मिल सकता है बच्चे कि जो आपका ट्रेंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये सोचो, क्योंकि बैक टू बैक वैकेंसी आई है, मोस्ट ऑफ द बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं जो कि एलपी के लिए तैयारी कर रहे थे। अब जो भी बच्चे बचे हुए हैं, कम बच्चे बचे हुए हैं जो कि आरआरबी एलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देखोगे 8.4 लाख फॉर्म्स जो होते हैं बच्चों, कम नहीं होते हैं। तो यहां पे एक चीज तो क्लियरली है कि यहां पे जो बच्चे कंपटीशन पहले से क्या हुआ है? कम हुआ है। तो यानी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी, क्योंकि कम स्टूडेंट्स होंगे, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तब होगी बच्चे जब आप बढ़िया से प्रिपरेशन करोगे। अब देखते हैं बच्चे, ये जो है मैंने ओवरऑल जोन के लिए बता दिया कि पूरे के पूरे कंपटीशन का माहौल क्या था, ये मैंने यहां पे क्लियर किया है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आरआरबी एलपी 2026 में अगर आप लोग देखोगे कुल वैकेंसी कितनी थी, तो 11,127 वैकेंसी थी। इसमें कुल आवेदन कितने हुए बच्चे? 8,40,944 हुए थे। ये आरआरबी का ऑफिशियल डाटा रिलीज किया गया, उसके बेसिस में बता रहा हूं। तो औसत प्रतियोगिता क्या हो गई बच्चे? 76 कैंडिडेट पर सीट की हो गई। अब यहां पे देखेंगे कि जो हमारे अलग अलग बोल सकते हो कैटेगरी वाइज थे, अनरिजर्व में 1,04,749 है, एससी कैटेगरी में 2,19,655 है, एसटी कैटेगरी में आपके 85,270 है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चे 42,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। उसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी में आपके 3,88,573
3,88,573 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये बच्चे कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन है कि टोटल कैंडिडेट देखोगे यहाँ पे तो अनरिजर्व, एससी, एसटी, सबसे कम कैंडिडेट्स जो दिख रहे हैं बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिख रहे हैं। इसीलिए ईडब्ल्यूएस की जो बोल सकते हो कि कट ऑफ होती है ना, जनरल से या ओबीसी से भी कम जाती है। ओबीसी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके बाद एससी कैटेगरी है बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, अब जोन वाइज चाहे आप आरआरबी इलाहाबाद हो, मतलब प्रयागराज से हो, या फिर आरआरबी चेन्नई से हो, आरआरबी मुंबई से हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस जोन में कितना कंपटीशन है, कंपटीशन पर सीट कितनी है। तो मैं एक एक करके जोन वाइज यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले अब इस स्लाइड के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं आरआरबी वार विस्तृत आंकड़े। अब इसमें क्या है बच्चे, 3 चार्ट में दिखाऊंगा। ये एक चार्ट है, दूसरा चार्ट है, तीसरा चार्ट। सबसे पहले पहले चार्ट से जम्मू एंड श्रीनगर में अगर बात किया जाए तो टोटल वैकेंसी कितनी थी, 400 थी। अनरिजर्व कैंडिडेट ने कितना अप्लाई किया ये देख सकते हो, एससी कैटेगरी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया ये देख सकते हो, एसटी में कितना। इसी तरीके से अलग अलग जोन वाइज ना यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, अलग अलग कैंडिडेट जो अलग अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं बच्चे, उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया। टोटल आवेदन कितने हुए हैं, तो 32,407 हुए हैं। अब इसमें इसको डिवाइड करके निकालोगे तो कॉम्पिटिशन पर सीट जो निकलती है यहाँ पे 81 निकलती है, यानी जो एवरेज से है, मैं बोल सकता हूँ एवरेज कितना था बच्चों, 76 था, एवरेज से ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, दूसरी पे आते हैं बच्चे, अहमदाबाद रीजन में आते हैं। अहमदाबाद में जो टोटल वैकेंसी थी 147 थी। टोटल कैंडिडेट ने कितना अप्लाई किया बच्चे, 14,135 बच्चों ने अप्लाई किया। यहां पे भी देखो कि 96 है, यानी एवरेज से ज्यादा है। यहाँ पे एवरेज से कम किसमें अभी देखते हैं। फिर उसके बाद है आरआरबी अजमेर। आरआरबी अजमेर में टोटल वैकेंसी कितनी थी, एएलपी की 718 थी। अब यहाँ पे 47,997 बच्चों ने अप्लाई किया है। और तो यहाँ पे कंपटीशन पर सीट अगर देखोगे तो 67 है, यानी एवरेज से कम है। यानी यहाँ पे क्या है बच्चे, एक तरीके से बोल सकते हो कंपटीशन पहले की तुलना में कम है, इसीलिए लाइट बोल सकते हो येलो कलर से मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ। उसी तरीके से आते हैं आरआरबी प्रयागराज में, यहाँ पे देखेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, 610 है बच्चों। फिर उसके बाद कितना कैंडिडेट ने अप्लाई किया, 41,807 कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ फॉर्म। यहाँ पे भी देखेंगे 69 है, यानी ये भी एक तरीके से बोला जा सकता है एवरेज से कम कंपटीशन यहाँ पे है। अच्छा, तो दोनों याद रखिए बच्चे। फिर बेंगलुरु में आते हैं बच्चे, बेंगलुरु में टोटल नंबर ऑफ बोल सकते हो वैकेंसी कितनी थी, 200 थी। फिर टोटल कैंडिडेट कितने अप्लाई किए हैं, तो 16,056 बच्चों ने अप्लाई किए हैं, जिसमें कि आप लोग देखोगे 80 है, यानी 76 हमारा क्या था बच्चों, एवरेज था। एवरेज से 80 कैंडिडेट पर मतलब बोल सकते 76 से 80 क्या है बच्चे, ज्यादा है। तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे इसको हटा देता हूं, ये थोड़ा सा, हाँ, ये भी क्या बोल सकते हो बच्चे, एक तरीके से एवरेज कंपटीशन से ज्यादा कंपटीशन यहां पे रहने वाला है। फिर उसके बाद भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में 453 वैकेंसीज थी। अब 453 वैकेंसीज में अगर यहां पे देखेंगे तो कितना हो गया बच्चे, 30,667 कैंडिडेट ने अप्लाई किया। यहां पे भी देखोगे तो एवरेज से कम कंपटीशन दिख रहा है, 76 से 68 क्या है बच्चों, कम है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों आरआरबी भुवनेश्वर में आते हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, 801 थी। और टोटल कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया बच्चे 38,047 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे कंपटीशन पर सीट अगर देखोगे बहुत अच्छी है बच्चे, यहाँ पे देखने को मिलेगा 48 है, यानी एक सीट पे सिर्फ और सिर्फ 48 बच्चे हैं जो कि कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो यानी सिलेक्शन के चांसेस जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर आते हैं बच्चे आरआरबी बिलासपुर में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 522 है। और कुल आवेदन कितने हुए बच्चों, 30,642 हुए हैं। तो यानी यहां पे भी देखेंगे कंपटीशन जो है बच्चे 76 से कम है, जो दैट इज 59 के आसपास है। तो काफी अच्छा है बच्चे, 48 हो गया, 59 हो गया, काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आरआरबी चंडीगढ़ में आते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ में अगर देखोगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 187 है। और यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए हैं 25,287 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। और यहाँ पे कंपटीशन पर सीट देखोगे बच्चे तो ये क्या है बच्चे, 135 है। इसी तरीके से चेन्नई में अगर हम लोग आते हैं तो चेन्नई में अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 186 है। और टोटल कैंडिडेट ने अप्लाई किया है बच्चों 24,045 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे भी कंपटीशन पर सीट देखोगे तो 130 के आसपास जा रही है, दैट इज बोल सकते हो काफी ज्यादा डेंजर जोन में फॉल कर रहा है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आरआरबी गोरखपुर में आते हैं तो 105 सीट थी। अब 105 सीट पे कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो टोटल बच्चों ने की जो संख्या है वो है 15,902 बच्चे ने अप्लाई किया। तो यहाँ पे 151 है बच्चे, ये सोच सकते हो कि कितने ज्यादा बोल सकते हो डेंजर जोन में फॉल कर रहा है। कौन सा बच्चे, जोन गोरखपुर जोन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से गुवाहाटी जो है बच्चे, गुवाहाटी में 676 बच्चों ने बोल सकते हो, सॉरी 676 वैकेंसीज थी। 676 में से 56,034 बच्चों ने अप्लाई किया है, यहाँ पे 83 आ रही है। तो एक तरीके से ये भी थोड़ा बोल सकते हो एवरेज से ऊपर है। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों कोलकाता रीजन की बात करते हैं, काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। तो 881 टोटल वैकेंसीज थी। इसमें जो टोटल कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो 27,352 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो ये बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा कंपटीशन, मतलब बोल सकते हो
अगर सिलेक्शन है, जो भी अच्छे ढंग से पढ़ लेगा बच्चे उसका कोलकाता रीजन से तो हो जाना मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि 33 ही है। फिर उसके बाद मालदा रीजन से आते हैं, यहाँ पे 559 वैकेंसीज थी और उसके कंपैरिजन में जिन बच्चों ने अप्लाई किया 12,268 बच्चों ने ही अप्लाई किया। तो ये देखो बच्चे कंपटीशन कितना कम है, 22 बच्चे एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। तो ये देखोगे बच्चे, एवरेज से बिलासपुर हो गया, कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, ये बोल सकते हो कि बहुत कम कंपटीशन वाले जोन बन रहे हैं, जो कि अभी आपकी आरआरबी में मतलब बोल सकते हो सीबीटी 1 जब होगा तो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे में मुंबई रीजन में। मुंबई भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11,093 थी। अब इस 11,093 के कंपैरिजन में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है 1,24,895 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ बच्चे, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है। तो ये भी एक तरीके से बोल सकते हो रेड जोन के अंदर आ जाता है। कौन सा जोन बच्चे? 105 कैंडिडेट होंगे पर सीट के ऊपर। फिर आते हैं बच्चे आरआरबी मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी? 42 थी। और इसके कंपैरिजन में जिन बच्चों ने अप्लाई किया बच्चों कितना 2120 बच्चों ने 21,2,120 बच्चों ने अप्लाई किया है। और यहाँ पे जो कंपटीशन पर सीट निकलती है बच्चे 50 की निकलती है। ये भी क्या बोल सकते हो, एक तरीके से सेफ जोन की जैसे ट्रीट किया जा सकता है। फिर आरआरबी पटना में आते हैं भाई, 103 वैकेंसी यहाँ पे थी। अब इसे 103 वैकेंसी कंपैरिजन में 6508 बच्चों ने अप्लाई किया है। और उसके कंपैरिजन में देखोगे तो ये भी एक तरीके से बोल सकते हो सेफ जी जोन है, मतलब एवरेज से कम कंपटीशन। एवरेज कितना था बच्चों? 76 था। उसके कंपैरिजन में 63 कैंडिडेट ही यहाँ पे है एक सीट के ऊपर, ठीक है, तो ठीक जोन है। उसके बाद है आरआरबी रांची में बढ़ते हैं। तो 1300 यहाँ पे वैकेंसी थी। 1300 के कंपैरिजन में यहाँ पे जिन बच्चों ने अप्लाई किया है 1,16,625 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। यानी दैट मींस काफी ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। यहाँ पे भी एवरेज से कंपटीशन क्या है बच्चों? ज्यादा है। तो ये भी डेंजर जोन के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं सिकंदराबाद में, 1420 वैकेंसी टोटल यहाँ पे थी। और कैंडिडेट कितने अप्लाई किए बच्चे? 1,32,986 कैंडिडेट ने अप्लाई किए हुए हैं। और इतने कंपैरिजन में यहाँ पे देखोगे बच्चे तो कैंडिडेट पर सीट निकलते हैं बच्चों, या कंपटीशन पर सीट निकलती है 94 की निकलती है। तो ये भी डेंजर जोन में आ गया। फिर उसके बाद आते हैं सिलीगुड़ी में। आते हैं सिलीगुड़ी में जो है 600 वैकेंसी थी। 600 वैकेंसी कंपैरिजन में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है वो कितने हैं? यहाँ पे 37,642 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन दिख रही है एवरेज से कम दिख रही है। तो ये भी एक सेफ जोन की तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि एवरेज से कम है बच्चों। फिर तिरुवनंतपुरम में देखते हैं 64 वैकेंसीज टोटल थी। और उसके कंपैरिजन में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है वो अप्लाई किया बच्चे 7,512 बच्चों ने। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो टोटल बोल सकते हो कंपटीशन पर सीट है 117 है बच्चों। तो ये भी रेड जोन के अंदर आएगा। अब देखिए बच्चे, यानी ये तो मैंने अलग अलग जोन वाइज बता दिया बच्चे, कौन से बोल सकते हो कि एवरेज से ज्यादा कंपटीशन है, एवरेज से कम कंपटीशन है। एवरेज से कम कंपटीशन जो दिख रहा है बच्चे उसको ग्रीन कलर से भी मैंने मार्क किया हुआ है। और ये देख रहे हो जो उसके आगे टिक लगाया हूं। तो अब इसी का मैं सिंपल सा ये दिखाना चाहता हूं आप लोग को कि आरआरबी गोरखपुर में ये देखो 151 कंपटीशन पर सीट है। चंडीगढ़ में 135 है। चेन्नई में 130 है। तिरुवनंतपुरम में आपकी 117 है। फिर मुंबई रीजन में बच्चे 105 है। तो टॉप 5 ऐसे कंपटीशन वाले जोन बोल सकते हो गोरखपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है और मुंबई है। और टॉप ऐसे बोल सकते हो कि आपका लो कंपटीशन वाले जोन कौन से बच्चे? सबसे अच्छा है बच्चे मालदा। फिर उसके बाद कोलकाता। फिर उसके बाद भुवनेश्वर, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ 48 है बच्चे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर में अगर बात किया जाए तो 50 कैंडिडेट पर सीट है। यहाँ पे बिलासपुर में देखोगे बच्चे 59 है। तो यानी टॉप 5 अगर आप लोग इनमें से फॉल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा राहत की सांस देगा कि आपके जोन में कंपटीशन कम है तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर यही सोच करके अगर पढ़ाई नहीं किए बच्चे तो फिर आपको कोई मतलब बोल सकते कोई भी आपको एग्जाम क्रैक नहीं करवा सकता। पहली बात तो यही है। और दूसरी चीज क्या है, अगर आप इन सारे जोन में से फॉल कर रहे हो, इन जोन में से अगर आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है बच्चों, तो आपको देखिए यहाँ पे देख करके तो घबराहट होगी। लेकिन घबराहट उसको होनी चाहिए, कुछ बच्चे यही होंगे, यही सोच करके नहीं हो सकता एग्जाम ही नहीं देने जाए कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं एग्जाम ही देने नहीं जाऊंगा। तो आपके वहां पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब ये सब चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं बच्चे, ठीक है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में इफेक्ट करती हैं। तो इसको डाटा को देख करके अपने उसी हिसाब से कंपटीशन का लेवल ही बढ़ाइएगा, अपने प्रिपरेशन का लेवल ही बढ़ाइएगा बच्चों, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। यहाँ पे अगर कोई बच्चा सोच करके रह जाएगा यार कंपटीशन बहुत कम है, तो वहां पे प्रिपरेशन कम करेगा, और प्रिपरेशन कम करेगा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहां पर भी तैयारी उसी लेवल की करनी है बच्चे, यहां पे तैयारी तो उससे भी ज्यादा करनी। बात समझ में आ रही है कि अपने जो लेवल है उसको बढ़ाने की जरूरत होगी बच्चे, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो। मैंने टॉप 5 रेड जोन के बारे में बता दिया, टॉप 5 बोल सकते हो कि ऐसे जोन के बारे में बताया है जो कि एक तरीके से ग्रीन जोन है, वहां पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे? ज्यादा है।
ये कैसे हैं बच्चे, ये एवरेज से कम कंपटीशन वाले जोन है, क्योंकि एवरेज कितना आ रहा था बच्चों, यहां पे देख सकते हो एवरेज जो था औसत प्रतियोगिता 76 की थी, उससे कम वाले कौन कौन से थे बच्चे, ये सारे के सारे रहे। इसके अलावा और भी कई सारे जोन है जिनको यहाँ पे मैंने सम्मिलित नहीं किया, बस टॉप 5 के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन रही बच्चे, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या क्या चीजें जज कर सकते हो। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चे, सबसे पहली बात आप ये देखिए आपने किस जोन से फॉर्म फिलअप किया था, ओके ठीक है। अगर आपका रेड जोन आ रहा है उसको अलग रखिए, अगर ग्रीन जोन आ रहा है तो उसको अलग रखिए। अगर आपका रेड जोन आ रहा है, अब सोचिए अगर रेड जोन आ रहा है तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ये सोच करके नहीं जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे कि सर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, नहीं जाएंगे, ठीक है, हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत सारे लोगों के साथ होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बच्चे कि ये जो कंपटीशन दिख रहा है बच्चों ना, ये हो सकता है उन भीड़ की हो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीट वैकेंसी बहुत ज्यादा देख करके अप्लाई कर दिया था, उनको प्रिपरेशन से कोई मतलब नहीं है, तो हो सकता है उस केस में भी। लेकिन यहां पे जरूरी चीज क्या है कि अगर आपको पता चल चुका है कि हमारे जोन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उस केस में अपने प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, सिंपल। अगर सेलेक्ट होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रिविजन करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, दूसरों से ज्यादा करोगे तभी तो आगे निकलोगे। तो इसी तरीके से जो भी ग्रीन जोन में है, जिन्होंने फॉर्म बोल सकते हो कि ऐसे जोन से भर रखा है, तो लक की बात है बच्चे कि अगर उस जोन से भर रखा है जिस जोन में कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, तो आपको ये सोच करके नहीं बैठना है कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। उनको सिंपली ये सोचना है कि बच्चे मुझे सेलेक्ट होना है, कम कंपटीशन है, मेरे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन मुझे सेलेक्ट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एडवांटेज तो है, लेकिन वो एडवांटेज को बोल सकते हो अगर टाइम वेस्ट में लगा देंगे तो बच्चों फिर नहीं होने वाला है। तो दूसरी चीज आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, भले ही आप ग्रीन जोन से हो चाहे डेंजर जोन से हो। तो दोनों ही बातें क्लियर रहेंगी यहाँ पे बच्चे। अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करोगे या फिर अपनी कंसिस्टेंसी के साथ फोकस होकर के प्रैक्टिस करते रहोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है बच्चे तो मैं तो यहीं पे हूं, अगर डाउट होता है तो मुझसे बात करिए। किस पे बात कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हो, विवेक सर मैकेनिकल, क्या सर्च करना है इतना सर्च कर ही सकते हो, विवेक सर मैकेनिकल आपको सिंपली सर्च करना है और वहां पे टेलीग्राम चैनल मेरा दिख जाएगा। इसमें 700-800 बच्चों के आसपास ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ पर्टिकुलरली पर्सनली मेरे गाइडेंस में पढ़ते हैं बच्चों और कहीं ना कहीं सिलेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद बच्चे अगर टेलीग्राम चैनल का स्कैनर मिल जाए तो बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल का स्कैनर लगा रखा है, या फिर सर्च कर सकते हो विवेक सर मैकेनिकल, तो वहां पे मैं अवेलेबल हो जाऊंगा बच्चे। अच्छा, अब दूसरी चीज है, अगर बात डायरेक्टली करना चाहते हो तो उस केस में यहाँ पे नंबर दिए गए बच्चे 8368886452, तो यहाँ पे कॉल कर सकते हो और कॉल करके मेरे साथ बात कर सकते हो बच्चों कि क्या प्रॉब्लम आ रही है तैयारी में, या किस तरीके से अपनी रणनीति बना सकते हैं सीबीटी 1 को अगर क्रैक करना है तो उस केस के लिए, या फिर कोई डाउट अराइज हो रहा है, कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए बच्चे, तो उसके रिलेटेड भी मैं प्रोवाइड करता हूं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए बच्चे। और अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम ऑन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया भाई, तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे आप, तो इसको जा करके प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी के टाइम पे गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही गाइडेंस ही आपको अपने रिजल्ट तक पहुंचाता है बच्चे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ इस सेशन से मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बच्चों फिर मुझे बताइएगा आपने किस जोन से फॉर्म फिलअप किया हुआ है, प्लीज इसको मुझे आप लोग तब बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।